है? 9th नंबर क्लास है। देखो कल जो है, कल आपका ए लेटर समाप्त हो जाएगा, और ए लेटर समाप्त होने का मतलब है कि पीछे ए लेटर से जो आपको वर्ड्स मिलेंगे उनकी प्रैक्टिस करनी है। और देखो वो सब एग्जाम के हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। यहां पर 9th जो है क्लास, इसके अंदर पहला शब्द है एरिड। देखो एरिड का मतलब होता है बंजर, यानी जो बैरन हो उसे कहते हैं एरिड। एक शब्द बड़ा फेमस है एसएससी का, फर्टाइल। हर आप किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर निकालोगे ना, तो सिनोनिम नहीं तो एंटोनिम में जरूर ये वर्ड देगा, फर्टाइल ही देता है। और ऑप्शन में लिखेगा एरिड, या फिर जो अनप्रोडक्टिव बहुत सारी चीजें बैरन लिख देगा, यानी वही चीज होता है एरिड कहते हैं। एरिड का मतलब होता है बंजर, यानी जो बंजर होता है उसे कहते हैं एरिड। अब यहां पर फर्टाइल होगा, अनप्रोडक्टिव होगा, चाहे एक और शब्द होता है स्टेरिल, यानी जो, हाँ स्टेराइल स्टेरिल कहते हैं, वहां पर है एरिड। तो एरिड का मतलब क्या हो जाएगा? बंजर। अब एरिड को देखो कि एरिड में दिख रहा है ए, और रीड को याद करो रेड से। एक रेड प्लैनेट है मार्स, मंगल। तो मंगल का जो जमीन है, यानी मंगल ग्रह का जो जमीन है, वहां पर बहुत फसल हो सकता है, तभी तो इलॉन मस्क लगा हुआ है कि वहीं पर खेती करेंगे। तो यहां पर कहता है क्या कि एरिड है, यानी वो जो रेड प्लैनेट जो है, यानी मंगल ग्रह, यहां कहना चाहता है रेड से मंगल ग्रह के बारे में, यानी जो मंगल ग्रह का जो लैंड है वो क्या है? एरिड है, बंजर है, बैरन है, वहां पर कोई भी प्रोडक्शन नहीं होने वाला है, तो उसे ही कहते हैं एरिड, यानी जो क्या हो? बंजर हो। नेक्स्ट वर्ड है एलियास। एलियास का मतलब होता है उपनाम, या किसी का जैसे उपनाम नहीं होता है, निक नेम। मान के चलो पूरा बढ़िया बड़ा सा नाम रखा राघवेंद्र प्रताप सिंह, अब बड़ा सा नाम रखा, अब क्या कर दिए उसको शॉर्ट में रघु कह दिए या कुछ और कह दिए। तो जो उपनाम होता है या फिर नाम के अलावा कुछ और भी शब्द होता है, उसे ही कहते हैं एलियास। तो एलियास का मतलब हो जाएगा उपनाम, निकनेम, यानी रियल नहीं है, क्या है? निकनेम है। इसका एंटोनिम हो जाएगा रियल नेम। या फिर देखोगे ना तो यहां पर आता है ओजी नेम करके। ओजी का मतलब होता है ओरिजिनल, यानी जो हो ओजी हो जाए तो क्या हो जाएगा? ओरिजिनल को दिखाता है शॉर्ट में, वही चीज है एलियास। तो एलियास का मतलब हो जाएगा उपनाम। अब एलियास को याद करो, देखो यहां पर है ऑल और यहां पर है आईएएस, यानी जितने भी आईएएस होते हैं, ऑल आईएएस होते हैं, उनके क्या होते हैं? एलियास, यानी उनके उपनाम होते हैं। यानी ऑल आईएएस के एलियास होते हैं, उपनाम होते हैं, निकनेम होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा, यानी हॉस्टाइल, बेलिकोज, लड़ाई, जो है जैसे किसी से बहुत जैसे लड़ाई नहीं होता है, उसे कहते हैं अल्टरकेशन। देखो इसी को शॉर्ट में बहुत सारे लोग कहते हैं अल्टर, नहीं है, बड़ा अल्टर टाइप का है, झगड़ा टाइप का है, इनका आपस में अल्टरकेशन होता रहता है। तो ये जो शब्द लिया गया है शॉर्ट में अल्टर, वही है अल्टरकेशन। यानी अल्टर लोगों का हमेशा क्या होता है? अल्टरकेशन होता है हमेशा, जब देखो तब झगड़ा होता रहेगा, यानी अल्टर लोगों का अल्टरकेशन होता है, झगड़ा होता है। नेक्स्ट वर्ड है एप्रोपोज। एप्रोपोज का मतलब होता है उपयुक्त। एप्रोपोज का मतलब होता है रेलिवेंट, यानी जो रेलिवेंट हो, जो एकदम उपयुक्त हो। एक वर्ड आया था एपोजिट, आया था ना, इसका सिनोनिम है रेलिवेंस है ये। यानी एप्रोपोज का मतलब होता है जो उसका उपयुक्त हो, एकदम सुटेबल हो, उसे कहते हैं एप्रोपोज। अब एप्रोपोज को याद करो, देखो यहां पर है आप, रोज, पोज, यानी आप जो रोज पोज नहीं, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग, खास करके महिलाएं, जहां जाएंगे हैशटैग पापा की परिया, जहां देखो तब जाके तुरंत मोबाइल निकाल के क्लिक करके और तुरंत इंस्टाग्राम पे अपलोड, पता नहीं और कौन कौन सा होता है। हाँ फिल्टर, ना फिल्टर लगाओ तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि रियलिटी नहीं होगा ना, लड़के कम है इसमें, वो लोग भी खिंचाता है। यहां पर है एप्रोपोज, यानी आप जो रोज पोस्ट देते हो वो क्या है? रेलिवेंट है। यानी जब जैसे मान के चलो जैसे इंस्टाग्राम पर डाल दिया, तो इंस्टाग्राम पर डालने के बाद लोग लाइक करते हैं, क्यों? क्योंकि आपका जो रोज पोज आता है वो क्या है? एप्रोपोज है, उपयुक्त होता है, तो लोग यानी उपयुक्त को ही लोग लाइक करते हैं। यानी आप रोज जो पोज डालते हो उसको कहते हैं उपयुक्त, एप्रोपोज कहलाता है। देखो एप्रोपोज को याद कर सकते हो एप्रोप्रिएट से भी,
एप्रोपोज को याद कर लो, एप्रोप्रिएट, यानी जो चीजें एप्रोप्रिएट चीज है, प्रपोज होती हैं, उपयुक्त होती है, यानी यहां पर है एप्रोपोज। एक और शब्द होता है अमेजन, वो था पापा की परिया, ये पापा की शेरनी। यहां पर है अमेजन, अमेजन का मतलब होता है योद्धा स्त्री, यानी जो योद्धा स्त्री है, यानी जो देखो खास करके योद्धा का मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायस्ड है। बायस कहने का मतलब है कि आप देखोगे तो इतिहास में आपको बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो रानी लक्ष्मीबाई जैसे ना हो। अब लेकिन यह है कि मिल जाएंगे। तो अब ये यही चीज क्या किया गया, देखो कि यहां पर दिखाता है अमेजन, जो योद्धा स्त्री के लिए स्पेसिफिक होता है, और बहुत सारी चीजें इसका इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोवर्सी में काफी रहता है कि अमेजन इससे लिया गया है, उससे लिया गया है। यहां पर है अमेजन का सीधा मतलब होता है योद्धा स्त्री। एक वर्गो करके आता है, एक जैसे किसी की कुंडली उंडली में नहीं पता, राशि वगैरह, जो कन्या राशि शायद होते हैं, कन्या राशि यही दिखाता है, तो यही से बना है ये बेसिकली। तो अमेजन का मतलब क्या हो जाएगा, योद्धा स्त्री। ये अपने आप में देखो अमेजन क्या दिखाता है, योद्धा स्त्री को, कि एक ऐसी स्त्री जो योद्धा है, उसे क्या कहते हैं, अमेजन। नेक्स्ट वर्ड है आपका आर्टिजन। आर्टिजन का मतलब होगा कारीगर, जो क्राफ्ट्समैन होते हैं। देखो खास करके ये आर्टिजन दिखाता है एक ऐसे आर्टिस्ट को जो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अच्छा कारीगर है, अपने फील्ड में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस टाइप का है, यानी कुशल कारीगरों कहा जाता है। मान के चलो कि कारीगर तो सब कोई, पेंट मारने को कह दिया, पेंट मारना शुरू किया, लेकिन एक जो होगा उसमें एक्सपर्ट होगा, उसी को कहते हैं आर्टिजन। यानी आर्टिजन का मतलब होता है कारीगर। अब देखो यहां पर है आर्टिजन, तो आर्टिस्ट यानी जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आर्टिजन होते हैं, कारीगर होते हैं। देखो क्राफ्ट्समैन, इसका एंटोनिम जरा ध्यान से देखो, अप्रेंटिस लिखा है, समझ में आ रहा है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस। जैसे लोग आईआईटी वगैरह करते होंगे ना, तो अप्रेंटिस के लिए भेजता है। वो अप्रेंटिस बेसिकली इसलिए होता है कि वो पहले सीख ले कि कैसे, कहां पिलास, कहां पेचकस, कहां तार। अब ये नहीं कि तार एक हाथ से पकड़ा हुआ है और दूसरे वाले को छील रहा है। जैसे एक बार क्या हुआ कि देख रहा था कि स्विच ऑफ करके, जैसे एक लाइट लगा था, तो स्विच ऑफ कर दिया। अब उसको लगा कि लाइट तो ऑफ कर दिया हो, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि बेसिकली लाइट के अंदर एक जो स्विच होता है एक ही लाइन को सप्लाई करने का काम कर, एक तो डायरेक्टली होता है। अब उसके थ्रू करंट था और वायर से तो घूम के आया, वो लगाया मुंह में, मारा करंट की, मतलब बोला जीवन में कभी नहीं छूंगा। वही होता है अप्रेंटिस कहते हैं, जो नौसिखुआ होते हैं ना, उन्हीं को अप्रेंटिस भी कहा जाता है। तो आर्टिजन यानी बहुत से आर्टिस्ट क्या होते हैं, आर्टिजन, या आर्टिस्ट ही आर्टिजन होते हैं, कारीगर होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार, यानी जैसे किसी चीज रिस्पॉन्सिबल, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आंसरेबल हो, उसे कहते हैं अकाउंटेबल। देखो यहां पर है आंसरेबल और यहां पर है अकाउंटेबल। इन दोनों के साथ प्रीपोजिशन लगता है फॉर, अपने साथ लिख लो, आगे लिख लो, क्योंकि ये बहुत जगह काम आएगा। अकाउंटेबल फॉर, आंसरेबल फॉर, इसके लिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं जो कि होता है फॉर। तो अकाउंटेबल फॉर या फिर आंसरेबल फॉर। यहां पर है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब हो गया जिम्मेदार। अब अकाउंटेबल को याद कैसे करोगे, दिख रहा है अकाउंट, मान के चलो कि किसी के खाते में कोई गड़बड़ी हुई है, किसी के जैसे सीबीआई हो गया या ईडी हो गए या आईटी, जो बहुत ज्यादा मतलब जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स टाइप हैं, वो आते हैं या छापा मारते हैं और आपके खाते में कोई गड़बड़ी होती है, तो उसके लिए अकाउंटेबल कोई दूसरा है। यानी अगर आपके खाते में कोई गड़बड़ी हुई है तो इसके अकाउंटेबल भी आप ही हैं। यानी आपके खाते में कोई गड़बड़ी हुई, इसके आप ही क्या हैं, अकाउंटेबल हैं, जिम्मेदार हैं। यानी किसी भी चीज की जिम्मेदारी वही कहलाता है अकाउंटेबल। मान के चलो कि कोई काम कहा, चलो ठीक है मैं ये काम कर लूंगा, अब ये कहता है कि नहीं नहीं हो पाए, तो बोलो कि तुम तो अकाउंटेबल थे इसके लिए, तुम ही तो इसके जिम्मेदार हो। मान के चलो कहीं भी कुछ नेगेटिव हो गया तो कहीं ना कहीं किसी पर जिम्मेदारी जाती है, उसी को कहते हैं अकाउंटेबल, यानी जिम्मेदार। नेक्स्ट वर्ड है आपका एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता। और देखना एक शब्द याद रखना, एकॉर्ड और उसके आगे लिख लो कनकॉर्ड, लिखा भी होगा लेकिन ये ना थोड़ा सा आपके लिए आसानी रहेगा, इसके ऊपर ही लिख लेना कनकॉर्ड। एकॉर्ड है ना, इसी के ऊपर लिख लो कनकॉर्ड, क्योंकि सीधा सिनोनिम आता है। एकॉर्ड कनकॉर्ड सेम सिमिलर जैसे साउंड्स हैं, तो यही है एकॉर्ड कनकॉर्ड। यानी एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता। मान के चलो जैसे आपने बहुत सारे समझौतों को पढ़ा होगा, जैसे एग्रीमेंट,
कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेटलमेंट होता है। बहुत देखो, एग्रीमेंट में और सेटलमेंट में बड़ा फर्क है। जब आगे मैं कराऊंगा आपको, तो एक बार सीजीएल ने क्वेश्चन पूछा कि कॉविनेंट का सिनोनिम पूछा था। कॉविनेंट का मतलब समझौता, और ऑप्शन दोनों थे, एग्रीमेंट था और सेटलमेंट था। अब यहीं पर थोड़ा सा ना लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं, जो मतलब बेसिक से नहीं पढ़े हैं। देखो, एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में, जो सेटलमेंट में, जैसे एग्रीमेंट कहो कॉन्ट्रैक्ट कहो बात एक ही है, लेकिन एग्रीमेंट में और जो सेटलमेंट में फर्क है। एग्रीमेंट का मतलब होता है किसी काम को शुरू करने से पहले जब दो पार्टियों के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, उसे कहते हैं एग्रीमेंट। लेकिन कोई घटना घट गई और उस घटने को सॉर्ट आउट करना है, तो उसे कहते हैं सेटलमेंट। तो एग्रीमेंट और सेटलमेंट में फर्क है ये। तो यहां पर है एकॉर्ड। एकॉर्ड, अब आपने पढ़ा होगा कि इसके अकॉर्डिंग ये समझौता किया गया, यानी जैसे शिमला समझौता हुआ, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। तो इसी संधि के तहत तो क्या हुआ, यह समझौता किया गया, यानी इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, अकॉर्ड किया गया। जैसे कोई भी चीज जोड़ दो कि इसके अकॉर्डिंग ये अकॉर्ड किया गया, समझौता किया गया, यानी कनकॉर्ड किया गया। तो अकॉर्ड और कनकॉर्ड एक साथ ही याद रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना। एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल कर देना। जैसे मान के चलो कोई भी चीज, जैसे आपका एंट्री मैंने कैंसिल कर दिया, तो उसे क्या कहते हैं, एब्रोगेट हो गया। या खास करके कहीं पर कोई सामान भेजना है, उस सामान को आपने एब्रोगेट कर दिया, कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, वही चीज कहलाता है एब्रोगेट। अब मान के चलो कि कोई एग्जाम देने गया, एग्जाम का टाइम था 10 बजे का और पहुंचा है 10:30 पर, एग्जाम देने देगा? अब बोलेगा कि अब कितना बिगड़ है, लॉग इन हो गया तो एंट्री कहां से? तो यही चीज क्या है कि कोई पहुंचा 10 बजे का एग्जाम देने 10:30 बजे और उसको जाने नहीं दिया, तो क्या बोला, अब रो गेट पर, अब रो गेट पर, तुम्हारा एग्जाम क्या हो गया, एब्रोगेट कर दिया। यानी तुम्हारा एंट्री भी एब्रोगेट कर दिया, रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। या फिर कहीं पर मान के चलो कोई पेपर लीक हो गया, अब पेपर लीक हो गया तो क्या बोला, इतना मेहनत से पढ़ा था, अब एब्रोगेट पर पेपर तुम्हारा एब्रोगेट हो गया, कैंसिल हो गया। तो एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना। नेक्स्ट वर्ड है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, यानी एक शब्द बड़ा प्यारा है इसमें, फिलएंथ्रोपिस्ट। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड, फील का मतलब होता है प्यार, आईएसटी का मतलब होता है वो पर्सन, यानी वह व्यक्ति जो मानव जाति से प्यार करता हो, उसे ही कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। वही है एल्ट्रुइस्ट कहते हैं। तो एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, इसी से शब्द बनते हैं एल्ट्रुइज्म, एक ही शब्द है। तो एल्ट्रुइस्ट का मतलब हो जाएगा परोपकारी। देखो ये परोपकारी क्या है, हमारे जीजा जाता एग्जाम्पल भारत के लिए रतन टाटा। अब वो क्या करते हैं कि जितने जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए खाने के पैसे नहीं हैं, तो चैरिटी में वो दे देते हैं। बहुत से ऐसे वृद्ध लोगों को, जो डिसेबल लोग हैं, उनको दे देते हैं। तो वही क्या है, एल्ट्रुइस्ट कहलाता है। वो व्यक्ति क्या है, एल्ट्रुइस्ट है, एल्ट्रुइज्म उनका काम है। तो एल्ट्रुइस्ट का मतलब होगा परोपकारी। अब एल्ट्रुइस्ट को याद करो, ऑल ट्रस्ट, यानी जिस पर सभी लोग ट्रस्ट करते हैं वो व्यक्ति क्या होता है, एल्ट्रुइस्ट होता है, यानी परोपकारी होता है। परोपकारिता नहीं समझते हो, परोपकारिता बहुत प्यारा शब्द है, हिंदी का शब्द है। यहां पर बहुत सारे उपकार, परोपकार हिंदी में तो पढ़े तो होगे। तो वही क्या है, यानी ऑल, सभी लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि आप क्या हैं, परोपकारी हैं, यानी एल्ट्रुइस्ट हैं, परोपकारी, परोपकारिता आपके अंदर है। बताओ एरिड मतलब, बहुत बढ़िया। एलियास, ऑल आइए से क्या होते हैं, अल्टरकेशन, अप्रोपोज, उपयुक्त, सुटेबल। अमेजन, आर्टिजन, अकाउंटेबल। एब्रोगेट, रद्द करना। अकॉर्ड, एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। सारे शब्द याद हो गए। अब इसको देखो, जितने शब्द आज याद करते हो ना, कोशिश कीजिए। देखो तुम्हारे लिए तो सबसे अच्छी चीज ये है कि एक इन सारी चीजों को मैं एक अल्फाबेटिक लेटर में डाल दिया।